पाकिस्तान तो थर थर काँप रहा है, इसलिए 200 रुपए किलो टमाटर खरीद रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री पाकिस्तान में बिरयानी खाने हेलीकॉप्टर उतार देते हैं। उनकी रिश्तेदारी है पाकिस्तानियों से। ये सब चाल है इनकी। सगे रिश्तेदार इनके पाकिस्तानी हैं और सगे रिश्तेदार देश के मुसलमान हैं। तुम तो चिंदी चोर हो। तुम तो जब कच्चा पहन के और उनमें खोलियों में घुसे थे, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब देश में चाइना से लड़ाई लड़ी जा रही थी, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी जा रही थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए जा रहे थे, तब तुम कहाँ थे? तब तुम उनके साथ खड़े थे जो अमेरिका मदद कर रहा था पाकिस्तान की। वो बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं। बताओ ना तुम, जब वाल्मीकि समाज की बेटी का बलात्कार हुआ तो किसके साथ खड़े थे? वो उन आरोपियों के साथ खड़े थे जिन्होंने बलात्कार किया था। पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान भेज दो। चुनाव आते ही वो कहने लगते हैं ओवैसी इन्हें गाली देता है, ये ओवैसी। अब एक बार बताओ, योगी आदित्यनाथ जी को ओवैसी जी ने चैलेंज दिया है और योगी आदित्यनाथ जी ने स्वीकार भी कर लिया है, और अखिलेश यादव जी ने कई बार चैलेंज दिया है कि विकास पे आ जाओ, बहस कर लो, तो उनका चैलेंज स्वीकार क्यों नहीं किया? यार ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। हिंदू मुसलमान की डिबेट हो तो चैलेंज स्वीकार, और जब विकास का डिबेट हो उत्तर प्रदेश में और देश में तो चैलेंज नहीं, कोई सबको सांप सूंघ जाता है। अरे तुम मर्द हो, 56 इंच की छाती है तुम्हारी, तो विकास के नाम पे भी चैलेंज स्वीकार करो ना। हिंदू मुसलमान के नाम पे तुम कर रहे हो। कुलदीप सेंगर से ज्यादा बड़ा गुंडा कौन है? पूरा का पूरा परिवार खत्म करवा दिया। चिन्मयानंद से बड़ा गुंडा कौन है जिसने बेटी का लाइव उसका शोषण किया? तो हाँ, वो तुम टेंशन मत लो। भारतीय जनता पार्टी के लोग टेंशन लें, वो ममता दीदी अपने आप जुगाड़ कर लेगी। वो उनके यहाँ सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। वो खतरे वतरे में कहीं नहीं है। अब खतरे में है तो योगी आदित्यनाथ जी की जो सीट खतरे में, भारतीय जनता पार्टी खतरे में। ममता दीदी क्यों कह रही हैं कि बीजेपी जो सरकारी तंत्र के सारे हमारी सरकार गिराना चाहती है? अरे गिराना इसलिए चाहती हैं कि ये वहाँ भी सीबीआई और ये दुनिया भर का जाति और धर्म का कार्ड खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? वहाँ सरकार, किसी की सरकार ये चलने देना चाहते हैं। देखा नहीं था तुमने क्या हुआ था महाराष्ट्र में? आधी रात में शपथ दिलवा दी, फिर हटवा दिया। फिर ये भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के रास्ते पर नहीं जाना कि बिल्कुल नहीं जाने देना चाहती है। सिर्फ ये देश को उलझाना चाहती है। प्रदेश के लोगों को, मजदूरों को, गरीबों को, किसानों को सिर्फ उलझाना चाहती है। ये किसी भी तरीके से किसी भी प्रदेश का विकास नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए ये कुछ न कुछ अड़ंगा लगा रहे होंगे। प्रधानमंत्री अब अड़ंगों का ही काम कर रहे हैं। बंगाल के अंदर हिंदू खतरे में था, तब इसलिए मोदी जी। हाँ, वो चुनाव में सब जगह, अब चुनाव यहाँ आ रहा है, यहाँ भी हिंदू खतरे में है। हर जगह चुनाव में हिंदू खतरे में है। यहाँ उत्तर प्रदेश अब आ गया ना, अब यहाँ भी हिंदू खतरे में हो गया है। वहाँ हिंदुओं के साथ मारपीट हो रही थी। हाँ, यहाँ भी हो रही है, सब जगह हो रही है। भारतीय जनता पार्टी रोज हिंदू खतरे में बताएगी, रोज भारतीय जनता पार्टी देश को खतरे में बताएगी, रोज पाकिस्तान से हमें डर पाएगी, रोज मुसलमानों से डर पाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई मानने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश तो सच है ना, पाकिस्तान तो थर थर कांप रहा है। हाँ, पाकिस्तान तो थर थर काँप रहा है, इसलिए 200 रुपए किलो टमाटर खरीद रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री पाकिस्तान में बिरयानी खाने हेलीकॉप्टर उतार देते हैं। उनकी रिश्तेदारी है पाकिस्तानियों से, क्यों उतार देते हैं? ये सब चाल है इनकी। सगे रिश्तेदार इनके पाकिस्तानी हैं और सगे रिश्तेदार देश के मुसलमान हैं। ये हमें गलत तरीके से लड़ाना चाहते हैं। हम बिल्कुल लड़ेंगे नहीं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई मिलके और इनको सबक सिखाएंगे। इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, देश के मजदूरों के साथ धोखा किया, देश के नौजवानों के साथ धोखा किया। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार के नाम पे धोखा दिया, डबल आय के नाम पे धोखा दिया, और इन्होंने हमारे जो है ना लोगों को, सबको जो लेबर लॉ खत्म करने का काम किया और देश तरक्की के नाम से ठगने का काम किया, और सारी संस्थाएं अडानी अंबानी को जो बेच दी। लोग बस इंतजार कर रहे हैं। आपकी बात विरोधाभास क्यों है? आपने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, और ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी वालों के सगे रिश्तेदार हैं, दबाव है। हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या है? वो रिश्तेदारी करते हैं। अब देखो, आज मैं सुन रहा था जो संघ संचालक हैं वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को जो देशद्रोही बताता है या ये कहता है कि मुसलमान देश से चला जाए, वो हिंदू नहीं है। वो हिंदू नहीं है। तो क्या गलत बोली? सही? मैं अब पूरी बात तो सुनो, जब सब कुछ फैसला तुम ही कर लोगे। तो वो कहते हैं कि जो मुसलमानों को ये बोलेगा कि मुसलमान इस देश से चला जाए, वो हिंदू नहीं है। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा हिंदू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा मुसलमानों को
पासपोर्ट लेके तैयार खड़े रहते हैं कि मुसलमानों को बाहर भेज दो, पाकिस्तान भेज दो, इनको वहां भेज दो। अरे क्यों भेज दो? ये धरती माता उनकी भी है। मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई में जो हिस्सा लिया था उनका बलिदान क्यों भूल जाते हो? तुम तो चिंदी चोर हो। तुम तो जब कच्चा पहन के और उनमें खोलियों में घुसे थे, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब देश में चाइना से लड़ाई लड़ी जा रही थी, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी जा रही थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए जा रहे थे, तब तुम कहां थे? तब तुम उनके साथ खड़े थे जो अमेरिका मदद कर रहा था पाकिस्तान की। तो भैया इन लोगों का इतिहास ऐसा है कि अब इन्हें उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, इसलिए इन्हें मुसलमान भी याद आ रहा है, हिंदू भी याद आ रहा है। हिंदू और मुसलमान लड़ने वाला नहीं है, ये शहीद है। आजादी की लड़ाई नहीं लड़े होते आरएसएस के लोग तो वीर सावरकर नहीं कहा जाता। वीर सावरकर को तुमने पढ़ लिया है, पहले वो पढ़ लें और तुम भी पढ़ लो। सावरकर और जो इनके मुखर्जी थे वो क्या थे? वो तो हमारे इंदिरा गांधी जी की देन थी, जो मुखर्जी को वहाँ का जम्मू कश्मीर का वो बनाया था। इन्होंने कुछ नहीं करा इन्होंने। हाँ, मुखर्जी को बनाया था इन्होंने, वहाँ भी वो गड़बड़ी करके आ गए, उनकी देन भुगत रहे। ये सिर्फ इतिहास पलटने पे विश्वास रखते हैं। आरएसएस का इतिहास जो रहा है, पूरा देश आज भी वो तिरंगा से डरते हैं नहीं, पता नहीं क्यों, अपनी शाखाओं में। और वहाँ नागपुर में तिरंगा नहीं फहराते। जब तक ये तिरंगा से डरेंगे तब तक ये देश का कुछ नहीं कर सकते। इनके नाम ये देशद्रोही की मुकदमा लगना चाहिए। आप कह रहे हो तिरंगा से डरते हैं, जब कोई बलात्कार होता है, कोई घटना होती है तो तिरंगा लेकर के उन बहन बेटियों की रक्षा के लिए निकल जाते हैं। वो बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं। बताओ ना तुम, जब वाल्मीकि समाज की बेटी का बलात्कार हुआ तो किसके साथ खड़े थे? वो उन आरोपियों के साथ खड़े थे जिन्होंने बलात्कार किया था। हाथ में तिरंगा था ना? हाथ में तिरंगा नहीं था, कुछ नहीं था। वो तिरंगे से भी उस टाइम डर रहे थे। पूरा का पूरी सरकार रात में बेटी को जलवा के वही वाल्मीकि समाज की अब ये वकालत कर रहे हैं, जिस वाल्मीकि समाज की रात में बेटी जलवा दी थी, उसके बाप उसकी माँ कहती रही कि हमारे बेटी का हमें चेहरा दिखा दो, हमारी बेटी का हमें एक बार मुखड़ा देख लें दो। वो प्रशासन और शासन डायरेक्ट योगी जी से टच में था और रात को जलवा दिया था। तो वो ही वाल्मीकि समाज आज अड़ा खड़ा है। जब इनके दरवाजे बजाएंगे तो वाल्मीकि समाज इनको सही जवाब देगा और इन्हें मंच पे यहां से दे भी दिया है। वाल्मीकि समाज सबसे अग्रिम भूमिका निभा रहा है किसान आंदोलन की। और अब ये किसान आंदोलन कोई जाति कोई धर्म का नहीं है, ये सिर्फ किसान आंदोलन है। और किसान आंदोलन ये जीत की अब कगार पे जा रहा है, इसलिए ये सब बीजेपी वाले घबरा रहे हैं। किसान आंदोलन ये भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसका दिया है उत्तर प्रदेश में, इसलिए इनको लगता है कि अब ये किसान आंदोलन की तरफ कीचड़ उछाल रहे हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज के नाम से उठा रहे हो, चाहे यहाँ स्वागत के नाम से उखाड़ रहे हो, चाहे वो किसी भी बात को लेके कर रहे हो, किसान आंदोलन को टारगेट कर। प्रमुख मोहन भागवत इन्होंने कहा कि अगर किसी मुसलमान को गाय के नाम पर अगर मारा जाता है तो गलत है, वो हिंदू नहीं है। जब इस बात को उन्होंने स्वीकारा है, सही कहा ठहरा रहे हैं कि भाई मुसलमानों को अगर तुम गाय के नाम पर लिंच करोगे तो तुम हिंदू है ही नहीं हो। तो ये जब सही बात करें तब भी आप यार तो पूरे एक बात बताओ, हम कहाँ गलत करें? हम तो सबसे ज्यादा आरएसएस वाले रिश्तेदारी जोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से रिश्तेदारी जोड़ते हैं, पर वो हमारे बीच में आते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान भेज दो? चुनाव आते ही वो कहने लगते हैं। ओवैसी इन्हें गाली देता है, ये ओवैसी। अब एक बार बताओ, योगी आदित्यनाथ जी को ओवैसी जी ने चैलेंज दिया है और योगी आदित्यनाथ जी ने स्वीकार भी कर लिया है, और अखिलेश यादव जी ने कई बार चैलेंज दिया है कि विकास पे आ जाओ, बहस कर लो, तो उनका चैलेंज स्वीकार क्यों नहीं किया? यार ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। हिंदू मुसलमान की डिबेट हो तो चैलेंज स्वीकार, और जब विकास का डिबेट हो उत्तर प्रदेश में और देश में तो चैलेंज नहीं, कोई सबको सांप सूंघ जाता है। अरे तुम मर्द हो, 56 इंच की छाती है तुम्हारी, तो विकास के नाम पे भी चैलेंज स्वीकार करो ना। हिंदू मुसलमान के नाम पे तुम कर रहे हो, हिंदू मुसलमान के नाम पे ओवैसी इनकी पूरी मदद करता है। और ये एक सिक्का के दो पहलू हैं, एक ओवैसी और योगी आदित्यनाथ जी 2022 की तैयारी कर रहे हैं और जनता पूरी तरीके से इनको देख रही है। 2022 में इन दोनों को पिछवाड़े पे लात मार के प्रदेश से भगाएगी। हाँ, नूरा कुश्ती, बिल्कुल नूरा कुश्ती, सही बिल्कुल बात कही तुमने। बीजेपी
बीजेपी वाली बात कर दी। अब नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं और ये जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता सब समझ रही है और इन्हें दोनों को ऐसे भगाएगी जैसे गधे के सर से सींग, क्योंकि उत्तर प्रदेश को इन्होंने कुछ नहीं दिया। और जब बेटियों के बलात्कार होते हैं, यहाँ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो ओवैसी जी का पता नहीं लगता कहाँ चले गए। अब ओवैसी जी चैलेंज दे रहे हैं योगी जी को और योगी जी चैलेंज दे रहे हैं ओवैसी जी को। अरे भैया ये क्या है? जो मजबूत होगा वही तो चैलेंज देगा। जब 10 पार्टियों का क्या मजबूत होगा? क्या मजबूत? काय में मजबूत है? किस चीज में मजबूत है? पार्टियों का 10 पार्टियों का गठबंधन है, वो मजबूत नहीं होगा। कौन किसका 10 पार्टियों का गठबंधन है? किसकी? संकल्प मोर्चा का। वो कोई मोर्चा नहीं है, सब मोर्चा तुम्हें यहाँ पे ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, सब फेल हो जाएंगे। वोट पड़ने दो एक बार जनता का। जनता बिल्कुल यहाँ तक गले तक भरी बैठी है। अब मानते हो अलग अलग चुनाव लड़के आप जीत जाओगे? अलग अलग चुनाव लड़के ही जीतेंगे। जब अलग अलग चुनाव हुआ, अलग ही सब जनता जीती है, जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में झूठ बोल के जीती थी, तब किसके साथ गठबंधन? छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था ना। कांग्रेस पार्टी सपा बसपा वोट नहीं काटेंगे, कोई वोट नहीं काटेगा। जनता बहुत समझदार, जनता जिसे देती है उसे भर के देती है। भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ जी अपनी सीट अगर कहीं और से गोरखनाथ के यहाँ से अलावा, गोरखपुर के अलावा कहीं और खड़े हो जाए तो कभी सांसद नहीं बन सकते। और उन्हें देख लो इतना जिताया। और अगर 300 सीटें से ज्यादा मोदी जी के नाम से जिता दी, बनारस से मोदी जी को जिता दिया। ये इसलिए जिता दिया था कि विकास के नाम से, हिंदू मुसलमान के नाम से नहीं। जो बड़ी मुख्य पार्टियां उत्तर प्रदेश की हैं, अलग अलग चुनाव लड़के वोटों का बिखराव करने की तैयारी तो नहीं कर रही। कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उत्तर प्रदेश की जनता का इतिहास है 20 साल का, जिसे दिया है भर के दिया है। और जो हिंदू मुसलमान के नाम से अब की बार बैठ गए थे, लेकिन अब की बार विकास के नाम से वोट जाएगा। और विकास के पहिया इतनी स्पीड से दौड़ेगा 22 के बाद कि देख लेना, उत्तर प्रदेश एक बार उत्तम प्रदेश फिर बन जाएगा। विकास आज उत्तर प्रदेश में अगर पुरानी सरकार होती तो हो सकता है उत्तर प्रदेश अब तक रोजगार का भी नहीं। आज बिजली का क्या हाल है देख रहे हो तुम? उत्तर प्रदेश में 4-4, 5-5 घंटे बिजली कट होता है। कभी बिजली सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महंगी है। ये इसलिए है कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी को घंटा बजाने का अनुभव है, देश चलाने का, उत्तर प्रदेश चलाने का अनुभव नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जैसे तैसे दिन गिन रही है। तुम इधर चले जाओ, इधर खोड़ा कॉलोनी से लेकर पूरे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के लास्ट कोने में एक दिन याद है उनको कि अब इस सरकार के कितने दिन रहेंगे। एक दिन याद है, क्योंकि उन्हें पता है वोट डालना। तमाम ऐसे नेता हैं जो गुंडागर्दी में लिप्त थे, जो एक चलाते थे, माफियागिरी करते थे, वो सभी जेल के अंदर बंद है। क्या वो जेल के अंदर कौन बंद है? सबसे ज्यादा गुंडा भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, मुख्तार अंसारी बंद है तो योगी आदित्यनाथ जी तो बाहर हैं। सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो गुंडों ने जो है भारतीय जनता पार्टी की शपथ ले ली है, वो सब चाक पाक हो गए। वो एक बात बताओ, कुलदीप सेंगर से ज्यादा बड़ा गुंडा कौन है? पूरा का पूरा परिवार खत्म करवा दिया। चिन्मयानंद से बड़ा गुंडा कौन है जिसने बेटी का लाइव उसका शोषण किया? तुम हमें बताओ। और ये कहाँ है आजकल? जो हमारे अमित शाह गृह मंत्री हैं जो आज की डेट में, वो कहाँ है? वो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है? तो भैया तुम कहाँ गुंडों की बात कर रहे हो यार? तुम गुंडा समझते हो? तो मैं क्या कह रहा हूँ, मुकदमे किस पे लगे? मुकदमे किस पे लगे? ये हम नहीं कह रहे हैं, उनके उठा के देख लो ना, रिकॉर्ड क्राइम जितनी हिस्ट्री है वो उठा के देख लो ना। तो ये गुंडों की यार तुम बात, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की बात। कोई केस नहीं है किनके ऊपर? योगी आदित्यनाथ पर। हाँ तो अब उनके ऊपर एक बार तुम उन्हें भी मुख्यमंत्री बना दो, वो भी अपने हटा लेंगे सारे जितने क्रिमिनल है। तो मुख्यमंत्री क्रिमिनल को बनाओगे तो वो अपने तो केस हटा ही लेगा। तो योगी आदित्यनाथ जी भी हटा लिए। हाँ भाई, अपने केस खुद ही हटा लिए, खुद ही जज बन गए, खुद ही वकील बन गए, खुद ही सब कुछ बना लिया। मुख्यमंत्री के पावर का दुरुपयोग इसे कहते हैं। 2012 से 17 तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर अगर विकास का काम किए थे तो 17 में उन्हें जनता क्यों नहीं चुनी? इसलिए नहीं जनता ने दी। जनता से ये कहा गया था कि देश का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान फरसा लेके खड़ा है। अब तुम्हें जैसे ही अगर योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी को तो नाम ही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में नहीं आई तो मुसलमान काट डालेगा। लेकिन अब ये देख लिया कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सत्ता आने के बाद उत्तर प्रदेश और देश में लोगों का शोषण किया है। दलित का शोषण किया, ओबीसी का शोषण किया, एससी एसटी का शोषण किया। सबसे ज्यादा शोषण जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किया और हर जाति और हर धर्म के किया। इसलिए लोग दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी।